हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। जो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि जो होता है आपका मैट्रिक का बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछा जाए कि या तो बोल देगा विलोपन विधि करें या प्रतिस्थापन विधि करें, और ये जो होता है आपका 5 नंबर का होता है। तो ये ज़रूरी है आप लोगों को लिए सीखने के लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि करेंगे, उसके बाद विलोपन विधि करेंगे और दोनों का अंतर बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, इसको क्यों बोला जाता है, और विलोपन विधि हो तो इसको विलोपन विधि क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि को पहले हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करने वाले हैं। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है कि इसके देखिए एक के जगह पर कोई दूसरा को स्थापित कर दीजिए। सिंपल समझिए कि हम अगर एक कलम यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है, एक कलम रखे हैं, तो इस कलम को हटाकर हम दूसरा कलम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, प्रतिस्थापन विधि बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 इसको मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। तब इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से यानी कि हम लोग पहले समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का x का मान लिख लेगा। जो x का मान लिख लेगा वो फिर हम लोग क्या करेंगे, y उसी x का मान रखेंगे y में, तो y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर समीकरण 1 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ये 2x को इधर रहने देंगे और इक्वल टू रहेगा, इक्वल टू की इधर क्या है 7 है, तो 7 लगाएंगे और 3y को इधर लेके चल जाएंगे, यानी कि बराबर का जब इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 3y हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर 2 और x है, यानी कि ये 2 और x के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे x को इधर रख देंगे और बराबर के इधर जो है इसको सेम लिख लेंगे, और इसको लिखने के बाद क्या करेंगे ये 2 को इधर लेके आएंगे। देखिए जब ये बीच में गुना का चिन्ह है ना, तो बराबर के इधर आएगा ना तो चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी कि भाग में हो जाएगा। तो ये टोटल में आपका भाग हो जाएगा, यानी कि 2 से ये भाग हो जाएगा, ठीक है। तो x के मान हम लोग को निकल के आ गया, तो इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे कि अभी x को मान जो आया है वो समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण का मान 2 में रखने पर, ठीक है, x के मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर हम लिख लेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखे हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि x के मान जो कितना है इतना है, ठीक है। ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। बराबर अगर इधर कितना हो भी संख्या हो इधर कितना हो भी संख्या, तो दोनों क्या होता है बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग समीकरण 2 को रख लेंगे। तो समीकरण 2 कितना है आपका 3x y इक्वल टू 5, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए x के मान हम लोग निकाले हैं ना, तो यहाँ पर 3 है और x है, तो x के जगह पर हम लोग इसको रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 3, यहाँ लगाएंगे गुना। आपको बताए थे कि इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो गुना का चिन्ह होता है, ठीक है। और इसको यहाँ से ब्रैकेट लेंगे क्योंकि यहाँ पर x के मान रखना है, ठीक है, x के मान रखना है। तो 7 माइनस 3y बटा 2 ब्रैकेट बंद माइनस y इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझिए इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं है तो हम लोग 1 लगा सकते हैं, इसके भी नीचे कोई भी संख्या नहीं है तो हम लोग 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बटा 1 लगा देंगे, और देखिए यहाँ पर 1 लगा देंगे हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि क्या हो गया, ये आपका भिन्न का एक तरह से जोड़ होगा। जैसे आप भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं, आपको ऐसे बनाते हैं ना, भिन्न का जोड़ 2/4 प्लस 3/2 बनाते हैं।
ठीक है। तो देखिए ये 5/1 हो गया और ये 3/, ये क्या हो गया, लेकिन यहाँ पर गुना है तो ये भिन्न का जोड़ नहीं हुआ, यहाँ पर माइनस है तो ये हुआ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 3 के गुना ये दोनों में करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए ये 3 के गुना ये दोनों में करते हैं। तो 3 7 तिरिक 21 हो जाएगा, माइनस 3 तिरिका 9 हो जाएगा बटा 2। ठीक है, ये 3 का गुना ये दोनों में हुआ और ये 1 का गुना ये 2 में होगा, तो क्या होगा, 2 ही ना होगा, माइनस y। देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका क्या हो गया, ये भिन्न का घटाव हो गया। ठीक है, जैसे भिन्न का हम जोड़ बताए थे उसी तरह से घटाव भी क्या होता है। तो देखिए भिन्न का जोड़ हम लोग 2 तरीके से बनाते हैं। सिंपल भिन्न का जोड़, या दोनों 4 और 2 का एलसीएम लेते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं। यानी कि 2 का गुना इसमें करेंगे और 4 के गुना इसमें करेंगे, लास्ट में 4 और 2 के गुना कर देंगे, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, इसका मान निकल जाएगा। ये समझिए 2 दूना का 4 और कितना हो जाएगा, 4 3 12। ठीक है, और नीचा गुना कर देंगे तो 4 दूना का 8। जब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 16/8। इसको काटेंगे तो 2 आ गया। तो उसी तरह से इसको हम लोग करेंगे, 1 के गुना इसमें करेंगे और 2 का गुना y में करेंगे। तो 1 का गुना जब इसमें करेंगे तो कितना आएगा, उतना ही आएगा। तो 21 माइनस 9y। अब देखिए 2 का गुना इसमें करेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा कि नहीं होगा। और ये बाटा में आपका कितना हो जाएगा, तो बाटा में आपका ये 2 हो जाएगा। इसका गुना इसमें करिएगा, अब माइन इक्वल टू 5/1 ये रहेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि देखिए माइनस, अब देखिए 9y है और 2y है, तो ये दोनों का हो जाएगा, जुट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 21 माइनस 9y और 2y कितना होता है, तो 11y बटा 2 इक्वल टू 5/1। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। अब चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। आइए इधर साइड में हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना है, 21 माइनस 11y बटा 2 इक्वल टू 5/1 है ना। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, तो गुना हो जाता है। 1 में गुना इसमें करेंगे, 2 के गुना इसमें करेंगे। जब 1 का गुना इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 21, 2 में 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये 11 है तो 11y को इधर रख लेंगे, माइनस में है तो इधर माइनस में ही रहेगा, ये इक्वल टू 10। ये 21 को इधर भेजेंगे तो प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11y इक्वल टू, अब देखिए 10 में से 21 घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा, होगा ना, माइनस का 11। तो देखिए माइनस का 11 y है, तो दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि y को इधर रखेंगे और उधर -11 और ये माइनस का 11 इधर आ जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा और 11 कट जाएगा, यानी क्या बच गया आपका, तो y बराबर 1 बच गया। ठीक है, तो y बराबर आपका कितना निकल के आ गया, 1 आ गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग y के मान निकाल लिए। अब y के मान हम लोग निकाल लिए तो y के मान हम लोग किस में भी रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि y के मान हम लोग इसमें रखेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, नहीं तो हम लोग इसमें भी रख सकते हैं, 2 में भी और 1 में भी, कोई में भी रखेंगे तो हम लोग का x का मान निकल जाएगा। लेकिन हम लोग इसी में रखेंगे, देखिए y के मान यहाँ पर रख देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लिए हैं कि y के मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, यानी कि यही है समीकरण 3 है ना यहाँ पर, तो इसी में हम लोग मान रखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, x इक्वल टू 7 माइनस 3y बट्टा 2। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा घेर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आएगा। तो x 7 माइनस 3 गुना 1, y के मान क्या आया 1, तो y के जगह पर हम लोग 1 रखेंगे बट्टा 2 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग को थोड़ा घेर देते हैं, ये आपको बताए थे, यहाँ पर घेर देते हैं, ये आप लोग को रफ में बताए हुए थे। ठीक है,
अब देखिए अब हम क्या करेंगे x, अब देखिए 7 में से ये गुना करेंगे 1 और 3 में तो 3 ही होगा, तो 7 में से हम लोग 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम डेट लिख देते हैं 4/2, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया आपका, तो x बराबर 2 आ गया। तो x का मान देखिए हम लोग का निकल गया, x बराबर 2 आ गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए, प्रतिस्थापन कर लिए, यानी x के मान देखिए 2 आ गया और यहाँ पर y के मान 1 आ गया। ठीक है, y के मान 1 आ गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, जो कि हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लिए। ठीक है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन था प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन यही है, लेकिन इस विधि से भी करेंगे तो हम लोग का y के मान भी 1 आएगा और x के मान 2 आएगा। सेम टू सेम वही आंसर आएगा। चलिए हम लोग कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग विलोपन विधि कर लेते हैं। विलोपन विधि का मतलब क्या होता है कि विलुप्त कर देना, कोई भी चीज़ को विलुप्त कर देना। जिससे हम लोग x को विलुप्त करेंगे, चाहे y को भी विलुप्त कर सकते हैं। किसी योग को विलुप्त करेंगे तो हम लोग का 1 का मान लिख लेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि ये 2x है और 3x है, तो जब इसको हम लोग विलुप्त करेंगे ना, तो पता है क्या चीज़ का मान लिख लेगा, y का मान लिख लेगा। जब y को विलुप्त करेंगे ना तो x का मान लिख लेगा। किसी योग को विलुप्त करिएगा तो दूसरा का मान लिख लेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 3 से, अब देखिए इसको विलुप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को बराबर करना पड़ेगा, किसी एक संख्या को बराबर करना पड़ेगा। क्या तो इसको बराबर करिए चाहे इसको बराबर करिए, विलुप्त को तभी कर पाइएगा कि एक बराबर होना चाहिए। क्या तो देखिए यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर भी 2x होना चाहिए, तभी आपको क्या होगा, विलुप्त होगा, यानी कि बराबर करना पड़ेगा। तो हम लोग बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 3 का गुना इस समीकरण में कर देंगे और इस 2 के गुना इस समीकरण में कर देंगे। देखिए x के बाद क्या है 2 है, x के बाद क्या है 3 है, तो ये 3 के गुना इसी में कर देंगे टोटल में, और ये 2 का गुना एक टोटल में कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिए हैं समीकरण 1 में 3 से, माने समीकरण 1 में गुना करेंगे ये 3 से, तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, समीकरण 2 में इस 2 से गुना करने पर। चलिए हम लोग गुना कर लेंगे, यानी कि 3 से गुना एक टोटल में करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, देखिए 3 के गुना इसमें करेंगे तो 3 गुना के 6 आ जाएगा, यानी कि 6 x हो जाएगा, प्लस 3 के गुना इसमें करिएगा तो 3 तरीका 9y हो जाएगा, और ये 3 के गुना इसमें करिएगा तो 21 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 का गुना इसमें करेंगे तो देखिए 2 का गुना इसमें करेंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसको समीकरण हम लोग 3 मान लेंगे और इस समीकरण को 4 मान लेंगे। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया कि हम लोग क्या करें। देखिए ये एक बराबर हो गया ना, 6x और 6x बराबर हो गया, तभी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको विलुप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे कि देखिए अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर समझने वाला बात है, यहाँ कुछ भी चीज़ नहीं है ना 6x के आगे तब प्लस का चिन्ह होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तब प्लस का चिन्ह होता है, तो प्लस का चिन्ह होता है। तो देखिए यहाँ पर प्लस, अब प्लस रहेगा तभी जुटेगा, और माइनस रहेगा तभी जुटेगा, लेकिन एगो प्लस एगो माइनस रहेगा तो घटेगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, घटेगा, यानी कि 3 समीकरण है ना, तीसरा का समीकरण में से 4 समीकरण को हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण, तो यहाँ पर हम लिख लें समीकरण 1 में से समीकरण 4 को घटाने पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण, सॉरी यहाँ पर 1 नहीं होगा, 3 होगा, समीकरण 3 है, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6x प्लस 9y इक्वल टू 21, 6x माइनस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इस तरह से लाइन खींचेंगे। अब देखिए ये दोनों प्लस में है। ठीक है, तो देखिए जो प्लस वाला होता है ना उसको हम लोग माइनस करते हैं, जो माइनस हमें है ना, ये देखिए माइनस है तो इसको प्लस करते हैं, और यहाँ पर कुछ भी का चिन्ह है तो माइनस है, इसको माइनस करते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस है, कुछ भी नहीं है, तो बताया था ना कि कुछ भी नहीं होता तो प्लस का होता है, तो ये प्लस और माइनस क्या होगा, घटेगा, तो ये घट के क्या हो जाएगा 0, तो आप काट सकते हैं। देखिए अभी देखिए प्लस हो गया और ये प्लस है, इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे, ये प्लस और ये प्लस, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11y हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ भी का, देखिए 11 और y के बीच में कुछ भी का चिन्ह नहीं होता है, तो क्या चीज़ का गुना का चिन्ह होता है, तो y को उधर रखेंगे, और ये क्या है 11 है तो 11 रहेगा, और ये गुना में है तो इधर आके
भाग में हो जाएगा, यानी कि 11 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कट जाएगा, 11 कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, y बराबर 1। तो देखिए y का भी मान आपका आ गया कि नहीं आ गया, वो 1, y के मान भी आपका 1 आ गया। जिस तरह से प्रतिस्थापन विधि में भी क्या आया था, 1 आया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस y के मान को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। जो समीकरण 1 है ना, इस समीकरण में हम लोग रख देंगे। तो जब y के मान रखेंगे तो हम लोग का x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि y का मान, तो यहाँ पर लिख लिए हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो इस y के मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, जो कि आपका समीकरण 1 क्या है, तो यहाँ पर आपका समीकरण है, समीकरण 1 ही है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग रखते हैं। यहाँ पर हम लोग लेते हैं कितना है, तो 2y 2x माइनस 3y दिख रहा होगा इक्वल टू 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे कितना, 2x माइनस 3 गुने 1 7। y के मान हम लोग क्या निकाला था, 1 निकाले थे। जब इसको गुना करिएगा 2x माइनस, तो 3 का 3 रहेगा इक्वल टू 7। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इधर 2x रहेगा और माइनस में है 3, तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पर हम माइनस लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 7 में से 3 घटेगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 4 बटा गुना में है, तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, यानी कि 2 बार में कट जाएगा, 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर 2 आ गया। देखिए यहाँ पर भी आपका क्या आ गया, x बराबर 2 आ गया, और यहाँ पर आपका y बराबर 1 आ गया। तो देखिए इसमें भी आपका क्या हुआ, y बराबर 1 और x बराबर 2। तो देखिए क्वेश्चन में किसी भी तरह से बनाइए, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये दोनों बता दिए हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। चाहे अब इस विधि से आप सॉल्व कीजिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर एक ही आएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।